राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर अब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला स्तर पर राजस्थान में कुल 1886 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसी क्रम में आज जिला टोंक, चूरू व हनुमानगढ़ जिले के जिला कलेक्टरों के माध्यम से इस संविदा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिनके आवेदन निर्धारित योग्यता रखने वाले महिला व पुरुषों को दिनांक 31 अक्टूबर तक जमा करवाने होंगे। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना है तथा उसको भरकर दी गई ईमेल आईडी एड्रेस पर भेजना है। ये भर्ती महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजना के अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण अन्वेषण करवाने हेतु संविदा के आधार पर जिला स्तर पर आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की अस्थायी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती का नोटिफिकेशन अलग अलग जिला स्तर पर निकाला जा रहा है। आपको इस YouTube चैनल पर सभी जिलों के संबंधित फार्म व डिटेल जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको आने वाले सभी जिलों के नोटिफिकेशन सूचना तुरंत मिल सके। इस भर्ती में 15,000 मासिक वेतन पर रखा जाएगा। उम्र क्राइटेरिया में 21 वर्ष से 64 वर्ष तक के अभ्यर्थी महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसमें एक व्यक्ति अलग अलग जिलों के लिए भी आवेदन कर सकता है। प्रत्येक फॉर्म के साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा तथा अन्य सभी कैटेगरीज के अभ्यर्थियों को शुल्क नहीं देना है, वो निःशुल्क आवेदन के पात्र होंगे। इस भर्ती में स्नातक पास महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन में दिए गए अनुसार सभी डॉक्यूमेंट्स दी गई ईमेल एड्रेस पर 31 अक्टूबर 2022 तक भेज देने हैं। इसके बाद यदि आवेदन फार्म की संख्या अधिक प्राप्त होती है तो इस स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। लेकिन यदि आवेदन की संख्या पदों की संख्या के 3 गुना से कम प्राप्त होती है तो इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है फिर लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इस स्थिति में योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों की वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं करने की स्थिति में सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत व उच्चतम प्रशिक्षण योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को उसके मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा, यानी जो खुद की जो पंचायत है, जो अभ्यर्थी जहाँ का है उसको वहाँ नहीं लगा करके दूसरी जगह कार्य दूसरे जिले में या दूसरी पंचायत में लगाया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों का मूल निवास प्रमाण पत्र को आधार माना जाएगा। डॉक्यूमेंटों के साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना आवश्यक है। इस भर्ती की आवश्यक दिशा निर्देश सभी जिलों के लिए ये दिशा निर्देश मान्य होंगे, जिनमें राजस्थान ब्लॉक संसाधन भर्ती 2022 के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक और RKCL RSCIT द्वारा जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो उसके समकक्ष योग्यता रखी गई है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 से 64 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी किस जिले के लिए आवेदन करना चाहता है उस जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फार्म डाउनलोड करके उसे पूर्ण रूप से सही प्रकार से भर लें। इसके साथ अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी व आवेदन शुल्क की रसीद भी संलग्न करें। आवेदन पत्र में सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदन फार्म में गलत सूचना प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकेगा। अभ्यर्थी जिस जिले के लिए आवेदन करना चाहता है उस जिले की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई ईमेल आईडी पर अपना आवेदन 31 अक्टूबर 2022 तक भेज देना है। ये भर्ती महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु संविदा के आधार पर जिला स्तर पर आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की अस्थायी भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु सामान्य अभ्यर्थियों से 100 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। बाकी सभी कैटेगरी जो हैं वो इसमें निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क है
उसके लिए इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बैंक अकाउंट नंबर में 100 रुपये जमा करवा के उसकी रसीद है वो इसमें ईमेल आईडी पर भेजनी है आपको। आवेदन करते समय सिविल सोसाइटी या संगठन से होना आवश्यक है। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना आवश्यक है। आवेदन की संख्या यदि अधिक प्राप्त होती है तो लिखित परीक्षा होगी, नहीं होती है तो मेरिट लिस्ट जो जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में बनाई गई थी उस प्रकार 1.5 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जाएगी और फिर उनको काम दिया जाएगा। लिखित परीक्षा नहीं होने पर सभी पदों को की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है या उच्चतम जो अंक प्रतिशत है उनके आधार पर इनमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मूल निवास वाली ग्राम पंचायत में उनको कार्य नहीं मिलेगा। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपना आवेदन 31 अक्टूबर तक भर के और नोटिफिकेशन में जो दिया गया ईमेल एड्रेस है उस पर भेजने हैं। अलग अलग जो जिला वाइज हैं उनमें अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग मेल आईडी है। जिस जिले में भेजना है वहाँ की मेल आईडी एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवाएं ली जा रही हैं ये पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर होगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों को केवल 1 वर्ष का अनुबंध कार्य पर रखा जाएगा और आगे भी उनको नियमित आगे किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को मानदेय के रूप में 500 रुपये प्रति व्यक्ति यानी 15,000 रुपये मंथली के हिसाब से रखा जाएगा। आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें और आपको इस भर्ती से संबंधित सारी सामान्य जानकारी बता दी गई है। फिर भी अगर आपको इस भर्ती से संबंधित कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आकर संबंधित कोई भी जिला है उसको जिले के नाम लिख करके आप पूछ सकते हैं, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। और सभी प्रकार की राजस्थान गवर्नमेंट नौकरी हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप विजिट करते रहें ताकि आपको जो भी राजस्थान से संबंधित भर्ती आती है उसकी तुरंत और सही जानकारी मिल सके और आप सफलता प्राप्त कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद।